हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हैं? आज लास्ट टॉपिक चलेगा लेशेंट फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 2 मिनट या 1 मिनट से आपकी बात करेंगे। 3 टॉपिक आएंगे। डेफिनेशन इसकी, क्या फ़र्क रहता है इनवर्स और रेसिप्रोकल फंक्शन में, और क्वेश्चंस पे जो बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलोगे, मेरे चैनल के साथ चलोगे। आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा, चाहे वो +1 का हो, +2 का हो, ग्रेजुएशन का हो, चाहे किसी का 10th का भी हो, 9th का नहीं 10th का भी हो, तो आप कभी भी मेरे चैनल पे इनबॉक्स में डाल दीजिए। पर उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखिए। एक अपना नाम, एक आप जिस सिटी से हैं, और एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो आप मेरे चैनल पे डाल दीजिए, मैं उसका टॉपिक बना के आप तक भेज दूंगा। और डाउट लेने के लिए मैंने बोला है व्हाट्सएप के थ्रू आप डाउट ले सकते हो। व्हाट्सएप कॉलिंग, रिकॉर्डिंग कॉलिंग के थ्रू ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप अपनी किसी ऐप पे मेरे को जोड़ के आप अपने डाउट ले सकते हो, या आप मुझे बोल दीजिए, मैं बोर्ड पे आपको किसी ना किसी लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आपको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप पढ़ो, सेफ रहो और इस काम को करो। और आपको कभी भी कोई डाउट आए, मैंने बोल दिया आपको, क्लास 10th 11 12 क्लास 10th इसलिए कि बोर्ड की क्लास है। आपने कोई पूछना तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा टाइम निकाल के। पूरा 10th का तो मैं सिलेबस नहीं डाल सकूंगा आपको, +1 +2 का तो मैं डाल सकूंगा। और कोई ग्रेजुएशन का टॉपिक हो, क्योंकि कहीं बच्चे आप लोग मुझसे पढ़े होंगे, कहीं दूर दूर होंगे, कहीं जगह आपको ज़रूरत पड़ती होगी इंजीनियरिंग में या फिर आपके किसी और एग्ज़ाम में, तो आप वो रीजनिंग में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या मेरे इनबॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई करके फिर मेरे को जैसे ही कन्वीनियंट लगता है 1-2 दिन के अंदर मैं आपको उसकी वीडियो बना के भेज दूंगा। अगर आप मुझसे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, घर बैठ के ही आप इस सबको करना चाहते हो, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चैनल के साथ चलिए और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास जो इस पे बेस्ड होंगे। आज हम इसकी बात करेंगे, आज इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, जिसके ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होगा। ये लास्ट टॉपिक रहता है सीबीएसई के लिए। इसके बाद सीबीएसई में जो बुक्स में, अब नई बुक्स में तो नहीं आएगा, खैर पुरानी बुक्स में एक एक्सरसाइज और है जिसको 1.6 बोलते हैं, 1.5 होगी शायद, मैंने कहीं लिखी हो एलिमेंट्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 1.4। बट ये जो काम है वो आपके पास यहीं तक है सीबीएसई के अंदर, और कंपटीशन हो चाहे वो सिलेबस हो। बट आईसीएसई बोर्ड के अगर कोई बच्चे बैठते हैं हमारे पास, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हो, तो उनके पास एक और एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, वो कंप्यूटर का होता है, इट विल बी बाइनरी ऑपरेशन, वो उनके पास होता है। तो उसके मेरे एक लेक्चर की वीडियो बनेगी जिसके कुछ पार्ट होंगे, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए आप देख सकते हो। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो, या आगे काम शायद आपके आए, पर आपके सीबीएसई के अंदर लास्ट है। बट मैं एक लेक्चर इसके बाद है मेरा डिलीवर होगा आपके पास, जो आप बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर मेरे साथ चल सकते हो। आईसीएसई बोर्ड के लिए अलग से मैं एक बना दूंगा, ठीक है। तो आज मैं इनवर्स फंक्शन के लिए बात करूंगा। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा इनवर्स फंक्शन में। कई बार हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं इसमें से, वही बातें, उससे क्या करना, अपने बोर्ड को देखना है, मेरे को कहाँ देखना है। लो अब देखो, लो देखिए जी, तो मुझे थोड़ा देखना है, अपने बोर्ड को देखना है, वहां से समझना है, अपना दिमाग लगाना है और काम को हमने निकालना है। इनवर्स फंक्शन है, वो कह रहा है लेट, बाय डेफिनेशन है, डिनोटेड बाय एफ इनवर्स है, डिफाइंड एज, डिफाइंड हम कैसे करते हैं इनवर्स फंक्शन को। लेट एफ एक्स टू वाई इज, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, देन एम 1 1 ओहो 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, दैट मीन्स बाइजेक्टिव हो जाए, देन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन denoted by and defined as f inverse y to x।
कहने का मतलब क्या हुआ, जो डोमेन होगी, ये किसकी डोमेन है, एफ की है। एक्स टू वाई लिखना था, बोलते भी नहीं ना, तो बोल दिया करो वीडियो में से। चलो ये क्या है, को डोमेन है, किसकी बोला, एफ की। ये डोमेन है एफ इनवर्स की, ये को डोमेन है एफ इनवर्स की। तो सोचना डोमेन कहाँ चलेगी, को डोमेन में। को डोमेन कहाँ चलेगी, को डोमेन कहाँ चलेगी, इनवर्स का मतलब उल्टा। इनपुट आउटपुट में चला गया, आउटपुट इनपुट में चला गया, पर फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। क्यों, रटना थोड़ी ना। हाउ, कैसे, तो आओ, ऐसे, वाई 1 1 ऑन टू, वाई 1 1 ऑन टू, वाई क्यों फंक्शन इज 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा। पहले उसका जवाब दे देते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल से आपको समझाना चाहा है, तो देखते हैं। अगर मुझे फंक्शन की डेफिनेशन याद है तो मैंने पहला केस लिया, केस 1। मैंने क्या ले लिया, 1 1 एंड इनटू ले लिया, इनटू मतलब ऐसे एलिमेंट ले लिए जो 1 1 होंगे और इनटू होंगे। एफ क्या ले लिया, पहला केस है, एफ इज 1 1 एंड इनटू, एफ इज 1 1 एंड इनटू। केस 1 फंक्शन जो होगा एफ इज 1 1 एंड इनटू, तो ले लो, ये जा रहा है x, ये जा रहा है y, f है 1 1 इनटू की अगर पता हो, k l m n है, a का लिंक है, b का लिंक है, c का लिंक है, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, f एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा है, 1 1 एंड एक एलिमेंट छूट गया तो क्या था, चिंटू, इनटू। अब मुझे इसका क्या निकालना है, देयरफॉर इसी का मुझे एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा, y से लेके x तक जाएगा। y में क्या आएगा, k l m n आएगा। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, a b c आएंगे। k का लिंक किससे होगा, a से। l का लिंक किससे होगा, b से, f इनवर्स है। m का लिंक क्या होगा, c से। इसमें कौन सा एलिमेंट बच गया, n बच गया। n क्या बच गया, डोमेन में बच गया। m बच गया, फ्री रह गया। Therefore, f इनवर्स क्या हो गया, does not exist। कब एग्जिस्ट नहीं किया था, जब फंक्शन क्या था, 1 1 इनटू था। क्यों नहीं एग्जिस्ट होता, क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज फ्री नहीं रहनी चाहिए। a का भी लिंक है, b का भी, c का भी लिंक है, पर जैसे f इनवर्स देखा उसमें k का तो लिंक था, l का भी लिंक है, m का भी लिंक है, n क्या रह गया, फ्री। n क्या हो गया, इज फ्री, therefore f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। किस केस में, पहला केस में, जब मैंने क्या लिया, 1 1 इनटू लिया। जब मैंने कौन सा केस लिया, 1 1 इनटू लिया। अब मैंने केस 2 देख रहा हूँ, केस 2 में क्या ले रहा हूँ, केस सेकंड है। जब मैंने f क्या ले लिया, f इज मैनी 1 ऑन टू ले लूंगा। मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, ये x है मान लो, ये y है, ये क्या दिया, f a b c d है, k l m है, ये आ गया, b का लिंक आ गया l के साथ, d का लिंक आ गया m के साथ। कौन सा फंक्शन है, मैनी 1, कोई एलिमेंट नहीं छूटा तो क्या आ गया, ऑन टू। f एग्जिस्ट करेगा, कौन सा फंक्शन है, मैनी 1 और ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, मैनी 1 एंड ऑन टू है। अब इसका f इनवर्स निकाल रहा हूँ, तो f इनवर्स इसका देखूंगा तो क्या आ जाएगा, y टू x जाएगा, k l m है, a b c d है, k का लिंक a के साथ, l का लिंक b के साथ भी, l का लिंक c के साथ भी, m का d के साथ। ये क्या था, मैनी 1 था, कौन सा था, ग्रेटर का साइन था, ये लेस देन साइन है, याद करो, ये ग्रेटर का साइन होता था, ये फंक्शन होते थे, ये 1, ये है मैनी 1, ये है 1 मैनी, मैनी 1 तो हमने सुना हुआ है, मैनी 1 तो सुना हुआ है, 1 मैनी नहीं सुना हुआ। देयरफॉर f इनवर्स जो होगा does not exist, इसमें भी does not exist कर रहा है।
इसमें भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा। सोच लो कब, जब मैंने फंक्शन क्या लिया, मैनी वन एड ऑन टू। केस 3 है, जब मैं क्या लूंगा, f इज मैनी वन इनटू लूंगा, मैनी वन इनटू लूंगा। मैनी वन इनटू का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये x है, मेरे पास माँ है, अरे माँ नहीं, एक्स वाई की बात हो रही है, ए बी सी डी है, के एल एम एन है, मैंने ये ले लिया, बी का लिंक ले लिया, सी का ये ले लिया, ये मैनी वन इनटू है, तो एफ क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया है। तो अब इसका मुझे क्या निकालने का, कि एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स क्या होगा, वाई टू एक्स आएगा, के एल एम एन आएगा, ए बी सी डी आएगा, के का लिंक ए से, एल का लिंक बी से, एम का लिंक सी से, और एम का लिंक डी से। तो ये एलिमेंट क्या रह गया, काके फ्री रह गया, फ्री रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स था, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने लास्ट केस लिया, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन में 4 ही केस बनते हैं, या तो बनता था 1 1 मैनी वन में से, इनटू या ऑन टू में से, तो 4 ही केस बनते हैं, 1 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, या लास्ट में क्या बन सकता है, केस नंबर 4। सोचना 1 1 के साथ क्या लगाओगे, 1 1 एंड ऑन टू लगाओगे। 1 1 के साथ लगाने का मतलब ये x है, ये y है, a b c। 1 1 की जिसको डेफिनेशन याद हो, एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, ये क्या होता है 1 1। ऑन टू किसको बोलते थे, ऑन टू कोड में रेंज के इक्वल आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, f क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, f एग्जिस्ट होगा, होगा कौन सा, f क्या होगा, f इज, मैंने क्या लिया 1 1 एंड ऑन टू। अब इसका f इनवर्स देखो, तो जैसे ही मैं इसका f इनवर्स देख रहा हूँ, तो क्या हो गया कि f इनवर्स देखूंगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y से लेकर x तक। y कितना अगर दिख रहा हो तो k l m है, और ये कितना है, a b c है। तो बेटा k का लिंक किससे होगा, a से, l का लिंक किससे होगा, b से, m का लिंक किससे होगा, c से। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, यस, f इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठा, कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठा। जैसे इसके f इनवर्स में n एलिमेंट फ्री बैठा था, इसमें भी एक एलिमेंट n फ्री बैठा था f इनवर्स में, और एक का रिलेशन एक से ही हो रहा है, एक का रिलेशन एक से ही हो रहा है। तो ये भी क्या बन रहा है, 1 1 एंड ऑन टू हो रहा है। तो काफी ये क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि एक वैल्यू से एक लिंक हो रहा है, 1 1 एंड ऑन टू है, कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठा। तो इससे क्या पता चला चारों डायग्राम से, अगर 1 1 इनटू फंक्शन को लेता हूँ f को, तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, n फ्री हो जाएगा। जब f को मैनी वन ऑन टू ले रहा हूँ तब भी नहीं चलेगा मैनी वन ऑन टू। क्यों बोला, क्योंकि ये 1 मैनी बन जाएगा, लेस देन का साइन, तो फंक्शन नहीं होता था, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैनी वन इनटू लूंगा तब भी नहीं चलेगा, क्यों बोला, क्योंकि 1 मैनी बन जाएगा और एक एलिमेंट फ्री भी बच जाएगा। अगर आपको 1 1 ऑन टू इनटू की या फंक्शन की डेफिनेशन पता हो, f 1 1 ऑन टू ले रहा हूं तो इसका इनवर्स ले रहा हूं तब भी क्या आ रहा है, 1 1 एंड ऑन टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, ना इस केस में, ना इस केस में, ना इस केस में, सिर्फ कौन से केस में एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ केस में। ओ गधों, फोर्थ थोड़ी ना, f जब क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू होगा, तो जब f 1 1 ऑन टू होगा सिर्फ तभी क्या करेगा कि एग्जिस्ट करेगा। तो अब सोचना, तो इसलिए बोला गया है लेट f बी क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू की जगह कोई और फंक्शन लूंगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझ गए हो। एक बात और देखो, ऑन टू की डेफिनेशन किसी को याद है, डेफिनेशन किसी को याद है, कोड में किसके इक्वल आती थी, रेंज के इक्वल, अगर आपको याद हो। अगर f1 1 ऑन टू है तो इसकी कोड में और रेंज सेम आएगी। कोड में क्या होगी, a b c सेट x, रेंज क्या होगी, जिसकी प्री इमेज होगी। तो यहाँ कोड में किसके इक्वल आएगी, आपके पास रेंज के इक्वल आएगी। सोच लो, कोड में किसके इक्वल आएगी, रेंज के इक्वल आएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे f क्या लिखा था, x to y, कौन सा है, 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, तो कोड में किसके इक्वल होगी, रेंज के इक्वल। देन f इनवर्स आर डिफाइंड एज f इनवर्स y to x, तो इसमें भी क्या आएगा, ये भी क्या आ रहा है, सोचो 1 1 एंड ऑन टू आ रहा है, f इनवर्स भी क्या आ रहा है, 1 1 एंड ऑन टू आ रहा है।
तो इसमें भी कोड में किसके इक्वल होगी, रेंज के इक्वल होगी। सोचना। तो आज के बाद हम इसे डोमेन और इसको अगर रेंज भी पढ़ें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रेंज पढ़ लें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों, वाई, इसीलिए बाय, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ऑन टू है, ऑन टू, और ऑन टू का एक फंडा होता था, चाहे उसको कोड में लिख दो, चाहे रेंज लिख दो, चाहे कोड में लिख दो, चाहे रेंज लिख दो, ये मतलब है, समझे हो? चाहे कोड में लिख दो और चाहे क्या लिख दो काके, रेंज लिख दो। कोड में लिख दो या फिर क्या लिख दो, रेंज लिख दो। तो यहाँ ये बात समझाई गई है इस वाले आर्टिकल में कि फंक्शन की डेफिनेशन, जो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है, उस आर्टिकल में एक बात समझाई गई है, ये डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की, कि भाई इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू, उसके अलावा कोई भी ले लेना, उसमें एफ इनवर्स तुम्हें एग्जिस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा सिवाय इसके। अब इसके कुछ रिजल्ट है और कुछ रिकैप्स भी आएंगे जिसको हम देखेंगे। चलो देखते हैं इन इनवर्स फंक्शन। पहला रिजल्ट, सबसे पहला रिजल्ट है, रिजल्ट लिखने शुरू करो, देखो अगर समझ आते हैं तो। जो एफ इनवर्स है तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहली बात है, एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन f is 1 1 and on to होगा, that means बाइजेक्टिव होगा। दूसरी बात है, अगर f 1 1 on to है, f is 1 1 and on to है, then f inverse भी 1 1 on to होगा। f inverse is also 1 1 and on to होगा। तीसरी बात है, अगर f 1 1 on 2 है तो f इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। जो डोमेन होगी f की वो रेंज होगी f इनवर्स की, एंड जो रेंज होगी f की वो डोमेन होगी f इनवर्स की, याद रखना। चौथी बात है, क्या मतलब, f की डोमेन x, f इनवर्स की रेंज, और इसकी जो रेंज होगी वो डोमेन होगी। चौथी बात है, on to, a function is said to be on to, a function is, एक बार recap करा दूं, a function y equal to fx is said to be on to if कोड मेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कोड मेन किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ, फिफ्थ है, y in terms of x जो होता है वो फंक्शन होता है, x in terms of y उसका इनवर्स फंक्शन होता है। y is in terms of x is called function, that means y equals to, and x is in terms of y is called इनवर्स फंक्शन। ये मतलब है, that means y equals to fx, that means y is in terms of x, y is in terms of x है। कहता है therefore, अगर सोचो x क्या हो जाएगा, x f उधर जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, x क्या हो जाएगा काके, that means x is in terms of y is इनवर्स फंक्शन इज फंक्शन। अगर सोचो तो जैसे एग्जांपल है, मान लो अगर y equals to 2x plus 1 या fx equal to 2x plus 1 is 1 1 on to दिया हुआ है, 1 1 and on to होना उसका जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 1 1 on to ना हो तो आप ये बात कह दो। कहता है if एग्जाम्पल है, then y equal to 2x plus 1,
therefore 2x equal to y minus 1, x equal to y minus 1 by 2 is called inverse of function, is called inverse of function, and also 1 1 and onto होगा, that means f इनवर्स क्या होगा y माइनस 1 बाई 2, that means अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दूं, that means if f is equal to फंक्शन क्या है 2x plus 1 है, then f इनवर्स क्या होगा y माइनस 1 बाई 2 होगा। इसको कहते भी हिचकिचाना नहीं है, ये मतलब है y in terms of x ये क्या होगा फंक्शन, और x in terms of y is equals to, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं f इनवर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं f इनवर्स इज कॉल्ड, ये f इनवर्स है, इसको हम बोल सकते हैं क्या बोला, इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू f इनवर्स। समझे हो, y in terms of x क्या हो गया फंक्शन, x in terms of y क्या हो गया इनवर्स। एक छोटा सा और एग्जांपल दूं फिर मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन समझा दूं। फिर क्या हो गया, जैसे एग्जांपल है इज अ फंक्शन है is a function है, therefore x equals to y by 2 is its inverse function। ये समझियो फंक्शन कौन सा होना चाहिए बेटा, इसके लिए के 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है 1 1 ऑन 2 जो फंक्शन आपको ग्राफ से पता है तो वो। पांचवा छठा है, पिछले एक्सरसाइज में भी कराया है, पहले भी कराया है, थोड़ा सा बता दो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू fx इक्वल टू x की फॉर्म का होगा, ये रहा y इक्वल टू x, डोमेन याद ही होगी, कोडोमेन भी याद होगी, रेंज भी याद होगी, रेंज y पे थी डोमेन x पे थी, याद करो। अब कई बार हम क्वेश्चन में देखते हैं आई एन, वैसे मैंने बताया है नॉट है, इसी में लिख दूं क्योंकि फिर आपको लगेगा कुछ अलग ना लिखवा दिया, इसमें नॉट है। आई जेड का मतलब क्या होता है, मीन्स आइडेंटिटी ऑन इंटीजर, दैट मीन्स आई जो मूव करेगा जेड टू जेड मूव करेगा, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। आई एन का मतलब क्या है, मीन्स आइडेंटिटी ऑन नेचुरल है, आई नेचुरल से नेचुरल मूव करेगा, डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है किसी भी फंक्शन की, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, कोडोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, कोडोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आई लिख लो। आई आर का मतलब, ये मतलब होता है जहां पढ़ते हो, ये मतलब होता है अगर आप सोचो ये क्या लिखे होते हैं पैरों में, इसका मतलब अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो मैं कहता हूँ मेरे साथ रहो, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। देखो रिलेशन फंक्शन मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, तो मैंने आपको मैंने ही बोल दिया था। अब सीबीएसई वाले तो और भी आसान है काम, यहाँ तक खत्म हो गया। आई ए का मतलब क्या होता है, मीन्स आइडेंटिटी ऑन, identity on a given set A, that means अब I जो दिया होगा वो A to A दिया होगा, डोमेन है ये कोडोमेन है, ये गिवन सेट है। गिवन सेट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। समझ में रहे हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है गिवन सेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला आर्टिकल है, ठीक है पढ़ लेना, पढ़ाए में ऐसा कुछ नहीं। अगला आर्टिकल है डिफरेंस है बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल फंक्शन।
इनवर्स और रेसिप्रोकल फंक्शन एक नहीं होते। पहली बात मैंने डेफिनेशन दी थी, अब मैं बता रहा हूँ डिफरेंस है बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। दोनों एक बातें नहीं होती हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है जो हमें नहीं पता है। हम सोचें इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही चीज होती है, नहीं। ये फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है और ये उसका रेसिप्रोकल है। इनवर्स किसको बोलते हो? इनवर्स को आप सिंपल भाषा में याद कर सकते हो, डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन और रेंज, जिसकी डोमेन उसकी रेंज के इक्वल होगी, उसकी रेंज उसकी डोमेन के इक्वल होगी, ये मतलब हुआ। अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ पहले, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ जाना। मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है, मेरी बात को समझना, 1 2 2 3 3 5 ये दिया हुआ है। कोई बच्चा और एक g दिया हुआ है, मान लो g 2 1 3 2 5 3। अगर कोई बच्चा समझे तो इसकी डोमेन क्या आएगी? 1 2 3, जिसको पता हो सेट x 1 2 3 सेट ऑफ एफ सीसा। रेंज क्या आएगी? 2 3 5। डोमेन ऑफ g की क्या आएगी? 2 3 5। रेंज क्या आएगी g की? 1 2 3 ये आएगी। तो मतलब 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 5 का उल्टा 5 3। जो इसकी रेंज डोमेन है वो इसकी रेंज है, f की डोमेन g की रेंज है और f की रेंज g की डोमेन है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? ये 1 2 है तो उसके अंदर 2 1 है, 2 3 है 3 2 है, 3 5 है 5 3 है। इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल है, इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल है। यस, f जो g है इज इनवर्स फंक्शन है, किसका भला? f का। ये मतलब हुआ। पर अपना खोपड़ा खोलना, ये बातें पता थी? इस लेक्चर से पहले पता थी? ये सोचो, f मैंने ले लिया 1 2 2 3 3 5, डोमेन ले ली 1 2 3, रेंज ले ली 2 3 5, g ले लिया 2 2 2 3 3 1 5 2, इस तरह से ले लिया। मान लो इसकी कोई बच्चा डोमेन बताएगा, डोमेन होगी 2 3 5, रेंज बताएगा, रेंज का के 3 1 2 और 1 2 3 एक ही बात है। अब अपना जी की अब अपना खोपड़ा खोल लो अपने खोपड़े को। क्या इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल है? हाँ है। क्या इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल है? हाँ है। क्यों? सेट के अंदर 3 1 2 को 1 2 3 लिख सकता हूं। बट क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है? नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। ये कैसे? तो ऐसे। हाउ? तो बस ये क्या लिखा कके? ये बता, बस ये बता। 1 2 ये क्या है? 2 1। चला फिर निकल जा भाई। ये देख, ये 1 2 था ना, इधर देख 1 2, ये क्या था बता? 2 1, 1 2 का उल्टा 2 3 का उल्टा 3 2, समझ आ रहा है? 3 5 का उल्टा 3 5 का उल्टा 5 3। इधर से देख लें तो 3 5 का उल्टा 5 3, 2 3 का उल्टा 3 2, 1 2 का उल्टा 2 1। अब 1 2 है, इधर देख, इधर 1 2 है। अब 1 किधर है? इधर देख, ये रहा। 2 किधर है? ये रहा। 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है? 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है? 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है? क्या 2 1 है? नहीं। 1 2 का उल्टा क्या है? 1 2 का उल्टा क्या है? 2 3 है। although domain of f equal to range of g or range of f equal to domain of g, still they are not inverse। और कहे फंक्शन सोच जरा।
वो नहीं समझा यार, तू नहीं समझा। हाँ 1 2 का उल्टा, बस 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए था, 2 1 आया क्या, 2 3। भले ही डोमेन इसकी इसकी रेंज के इक्वल है, इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल है, बट सर जी नॉट सर जी कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये नॉट, स्टिल दे आर नॉट इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। यहां पे लिख सकता हूं f, g आर नॉट इनवर्स फंक्शन। यहां पे क्या होगा, यस g इज इनवर्स ऑफ f, दैट मींस f और g आर इनवर्स फंक्शन है। यहां पे नो, यहां पे लिख दो नो, g इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन ऑफ खोपड़ा खुला, कुछ आया, कुछ मजा आ रहा है, कुछ स्वाद, ये बोलते हैं काके ऐसे नहीं, मैंने आपको पहले दिन बोला था, समझ रहे हो। आइडेंटिटी फंक्शन में ये बोला कोरस्पॉन्डिंग डोमेन कोरस्पॉन्डिंग रेंज के इक्वल, ये इनवर्स होता है। एनी हाउ अब कुछ फंक्शन है उसके इनवर्स है, उसका रेसिप्रोकल है, उसमें क्या फर्क होता है, जैसे कुछ एक दो बता दूंगा बस। y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, बस फंक्शन लिखने के लिए उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है बता रहा हूं। साइन इनवर्स को बोलते हैं, साइन एफ इनवर्स जो होता है, f होता है, तो एफ इनवर्स कितना होगा, साइन इनवर्स y बोल लो, जो मर्जी बोल लो। और इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय साइन एक्स। सोचना डोमेन में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी अगर कोई डोमेन पूछना है, इसकी डोमेन कोई मुझसे पूछता है तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल, इसकी रेंज पूछता है तो -1 से 1। और इसकी अगर मुझे कोई डोमेन पूछता है ना, डोमेन इसकी इस फंक्शन की f1 की, मान लो y इक्वल टू f1x है, तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। सोचता रहना फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, क्या इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट इनवर्स। अगर समझ में आता है तो इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल होनी चाहिए और इसकी रेंज इसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका इनवर्स ऐसे होता है, काके इनवर्स इसको बोलते हैं। ये अगर ध्यान हो जाए बच्चों को तो बात ही क्या है, तो काके ये फर्क होता है, ये फर्क होता है, समझ रहे हैं, ये फर्क होता है। दूसरा है y इक्वल्स टू fx इक्वल टू log x। log x का जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स वो e पावर x या e पावर y कह लो होता है। क्यों, log x की अगर डोमेन रेंज की बात करूं तो इसका डोमेन होगा कितना वाला, 0 से इन्फिनिटी, जिसको पता है 0 के बाद, और रेंज कितनी होगी काके, रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन ऑफ f इनवर्स की, e पावर y का एग्जांपल ये बनेगा, डोमेन ऑफ, इस बार ये y एक्सिस हो जाएगी और ये x ले लो, चलो डोमेन ऑफ f इनवर्स की कितनी हो जाएगी, सोचो f इनवर्स की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या आ जाएगी f इनवर्स की, रेंज 0 से लेके कहाँ चले जाओगे, इन्फिनिटी। तो डोमेन किस में चेंज हो गया, रेंज में, डोमेन किस में चेंज हो गया है, रेंज में, और रेंज किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेंज किस में चेंज हो जाएगा, डोमेन में। दीज आर कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। और जबकि रेसिप्रोकल की बात करूं तो log x का रेसिप्रोकल होगा 1 by log x। दिस इज द डिफरेंस। हम सोचते हैं log x का जो इनवर्स है 1 by log x है, log x का इनवर्स जो है 1 by log x है। log x का इनवर्स 1 by log x नहीं होता, e पावर x या e पावर y होता है, वो तो रिप्लेस हो जाता है। तीसरा है अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है y इक्वल टू fx तो इसका इनवर्स भी वही होता है जो इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 by x। ये दोनों सेम होते हैं, ओनली किसके लिए, इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, समझ रहे हो। अब हमने क्या करना है, वर्किंग रूल किसका पढ़ना है, 1 1 एंड ऑन टू का। तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे रहा हूँ वर्किंग रूल, ठीक है, किसका भला, 1 1 एंड ऑन टू का। मैं इसका वर्किंग रूल दे दूंगा, वर्किंग रूल है, तीसरा कराई दूं फिर। वर्किंग रूल है किसके लिए, टू चेक इनवर्स फंक्शन के लिए,
इनवर्स फंक्शन को चेक कराना है तो उसका लिए क्या आएगा केस का वर्किंग रूल आएगा। तो वर्किंग रूल आप देखो हम किस तरह से चलाते हैं वर्किंग रूल को। दो मेथड होते हैं इसके लिए, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। कहता है अगर f जा रहा है a to b इज 1 1 on 2, सबसे पहला मेथड है, जो मेथड आपको ठीक लगता है वो लगाओ, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर f जा रहा है 1 1 on 2, if f क्या जाएगा f a to b is 1 1 है एंड on 2 है, देन f इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। दूसरा मेथड है मेथड 2 है, ये करना इससे कर लो, ज्यादा इजी ये रहता है, बेस्ट ये रहता है। ये कौन सी दुकानें खुल बन रही है भाई, चलो आज अच्छा जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा अगर f दिया हुआ है a to b एंड g दिया होगा b to c, देन b to a कर दो इसको, मतलब वही कर, देन f इनवर्स सेट टू बी एग्जिस्ट तभी करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा कहता है इफ f of g इज आइडेंटिटी होगा ऑन सेट b पे, दैट मीन्स f of g इज आइडेंटिटी होगा b पे, implies आइडेंटिटी का मतलब होता है f of gx किसके इक्वल आ जाएगा and g of f आइडेंटिटी होगा ऑन सेट a पे, दैट मीन्स g of f आइडेंटिटी होगा a पे, गॉफ g of fx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x। ये ए बी क्या है, ये एक्चुअली में ये सेट बी है और इसके लिए ये सेट ए चलता है। ऐसा क्यों होता है चलो देख लो भाई, पैसे दिए पूरे तो करोगे, जिन्होंने पैसे दे रखे हैं पूरे तो करोगे ही भाई, टाइम लगता है, समझ तो चाहिए, जो मर्जी लो, चलो समझो जी समझो। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब यही है कि आप कुछ भी पूछ के समझ सकते हो। चलो भैया कोई बच्चा बस फॉग बना ले, बस फॉग बना ले, फॉग के लिए पहले क्या करना पड़ेगा जी क्या जा रहा है और f क्या जा रहा है, ये x है, ये gx है, ये f of gx है, ये क्या बन रहा है बताओ फॉग डोमेन। और डोमेन क्या कके फॉग की डोमेन क्या है बताओगे, सेट बी है, ये सेट बी है, ये डोमेन है किसकी भला फॉग की, तो इसमें कौन बिलोंग करेगा x बिलोंग करेगा। ये क्या है काके जिसको पता हो, नहीं तो फॉग बना लो दोबारा से। फॉग कहां से कहां तक गया, b से लेके कहां तक जाएगा a तक, सोचो x है, ये क्या है फॉग है, तो ये क्या है काके डोमेन है फॉग की, कौन बिलोंग करेगा x, ये क्या है कोडमेन है फॉग की, इसे कौन बिलोंग करेगा y। अब सोचो ये क्या फॉग आना चाहिए, आइडेंटिटी f of gx क्या आना चाहिए, x आना चाहिए x। अब आजो x किससे बिलोंग कर रहा है, सोचो जरा, x किससे बिलोंग करेगा डोमेन से, तो x किससे बिलोंग करेगा, डोमेन क्या है सेट b है, तो x किससे बिलोंग करेगा, अगर सोचने वाले होंगे किससे बिलोंग करेगा के b से, तो मैंने भी तो वही लिखा है। नहीं समझे चलिए दूसरा समझा देते हैं, अगर नहीं समझे तो दूसरा समझा देते हैं। मैंने अब क्या बनाया था, ये किसका डायग्राम बनाया था फॉग का। जो बच्चे मेरे साथ गॉफ के डायग्राम के साथ चलते हैं, गॉफ का किसी को आता तो सबसे पहले क्या बनाओगे f, फिर क्या बनाओगे g। आज हो f कहां से कहां तक जा रहा है बेटा,
और काके ए से बी, बी से ए, फिर ये जाएगा ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ये क्या जाएगा जी ऑफ एफ एक्स है। अब जी ऑफ एफ का डायग्राम बना दो। जी ऑफ एफ का डायग्राम क्या जाएगा, मैं आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा हूँ, ए से लेके कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा, ये एक्स है, ये क्या जाएगा जी ऑफ एफ एक्स है, ये क्या है डोमेन है, किसकी है बता, गॉफ की है। तो एक्स किससे बिलोंग करता है, डोमेन से बिलोंग करता था। एक्स किससे बिलोंग करता है और वाई किससे बिलोंग करेगा, तो ये डोमेन है किसकी बोला, गॉफ की। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा। अब एक्स किससे बिलोंग करेगा बताओगे, डोमेन से। तो डोमेन कौन सा सेट है, डोमेन कौन सा सेट है, ए, इसीलिए काफी यहाँ पे ए लिखते हैं, इसलिए बी लिखते हैं। वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो नंबर तो नहीं कटेंगे, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर वैसे भी अगर आपको याद हो, फॉक की डोमेन वही होती है जो डोमेन किसकी होती है बेटा, काके जी की, तो इसलिए यहाँ पे बी से बिलोंग करता है और यहाँ पे ए से बिलोंग करते हैं। ये तो वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप समझ जाओ तो। एक्स किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, क्योंकि ये ए टू ए ही जा रहा है, जहाँ मर्जी कर लो, है ही एक ही सेट, तो ए ही करता है। वैसे ये होता है डोमेन की, कोड में होती है ना, ये डोमेन होती है, डोमेन होती है। तो एक्स किससे बिलोंग करता है, डोमेन से। डोमेन कौन सा, सेट ए है। एक्स किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से। डोमेन कौन सा सेट है, बी है, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, सोचो जरा, एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से। वाई किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से। तो एक्स बी से है, इस केस में बी है, किस केस में, फॉक के केस में। ये कौन सा केस है, गॉफ में। गॉफ में कौन है, ए है, तो गॉफ में कौन आ रहा है, सोचो ए। और फॉग में कौन सा आ रहा है, क्योंकि फॉग में कौन सा आ रहा है, बी, तो फॉग में कौन सा आएगा, बी। अरे कुछ नहीं, वैसे ही क्या, चलो समझ रहे हो, चले बाकी चल। अब वर्किंग रूल है, देखते हैं कैसे करते हैं, जो तुम्हारा मन है, नहीं तो थोड़ा याद रख लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ले लो देख लो। मैं थोड़ा सा और हट जाता हूँ, देख लो एक मिनट, जब टाइम लग रहा है लगने का। चल दूं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बस। अरे 3-4 क्वेश्चनों में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है तो इतनी बड़ी थोड़ी ना चल बड़ी। 1.5 11 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज करना है। फॉग ऑफ तो वैसे ही निकालने आते हैं, एक बार हाथ खुलने की देर है, फटाफट कर देना है। चल दूं अब, चल जिससे मर्जी करना, 1-1 से करना है, 1-1 का वर्किंग रूल पता है, 1-2 का ही पता है। फॉग ऑफ से करना है, फॉग ऑफ से करना कैसे करना बता दूंगा, ठीक है भी। फॉग ऑफ से करना है, फॉग ऑफ से करना। पहला एक्सरसाइज है 1.5 है, एस सेट दिया हुआ है 1 2 3, एफ जा रहा है एस टू एस। फाइंड करो एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। सॉल्यूशन है एफ इनवर्स, इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर मैं सेकंड पार्ट करा दूंगा। एफ दिया हुआ है 1 2 2 1 3 1, सेकंड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट पहले फिर इसके बाद है। एफ दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 1 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1, फिर मैंने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है 1 1, देख लेंगे जितनी जगह बचेगी तो आगे कर लेंगे। चलो ये दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन है। पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू का बाइजेक्टिव होगा। तो बना लो एफ फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक जी, सेट एस से सेट एस तक 1 2 3 दिख रहा हूँ मैं 1 2 3, सोचो 1 का 2 का 3 का, ये कौन सा फंक्शन आ गया, मैनी वन एंड चिंटू इनटू, देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सोचने की जरूरत ही नहीं, बाहर आ जाओ। चलिए ये भी क्या जा रहा है, एफ जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहेगा, एस टू एस। ये कितना जाएगा 1 2 3, 1 का 3 पे, 3 का 2 पे, 2 का 1 पे। तो कहता है क्या ये 1 1 ऑन टू है, यस क्या है 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। देयरफॉर इसका क्या आएगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयरफॉर एफ इनवर्स क्या आएगा, उल्टी कर दो, 1 3 का क्या आएगा, सोचो 3 1, कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन कॉरस्पॉन्डिंग रेंज
3 2 का क्या आ जाएगा 2 3, 2 1 का क्या आ जाएगा 1 2। ओ यस काके सोचता रहिए। अगला है फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 1 1 2 2 और 3 3। मुझे क्या निकालना है f इनवर्स, तो f कहाँ से कहाँ तक जाएगा बता 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 1 2 3 1 2 3 s से s तक। 1 का रिलेशन 1 पे जाएगा, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे जाएगा। तो कहता है क्या 1 1 ऑन टू है, यस 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, देयरफॉर f इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स क्या आएगा 1 1 का उल्टा करो 1 1, 2 2 की उल्टी करो 2 2, 3 3 का उल्टा करो 3 3। ये मतलब है। अगला है थर्ड है f दिया हुआ है रियल से रियल तक। defined as find grow f inverse if exist, find grow f inverse। सॉल्यूशन f इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा if f is 1 1 एंड ऑन टू आएगा। अगर फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1 भी होगा एंड क्या होगा ऑन टू भी होगा। चलो ठीक है 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। पहले 1 1 को चेक कर लो। 1 1 की अगर डेफिनेशन भूल गए हो तो डिफरेंट एक्स बिलोंग टू डोमेन, डोमेन क्या रियल है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी को डोमेन है, गिव्स डिफरेंट वाई बिलोंग टू को डोमेन है। लेट x1 comma x2 belong to real है such that f of x1 equal to f of x2 from 1 से क्या होता था 1 minus 9x2, 9x1 equal to 9x2, x1 equal to x2, एक ही वैल्यू आई है तो क्या हो गया 1 1। अब मैं क्या चेक करता था ऑन टू for each value of y belong to codomain there exists at least one value of x belong to real। y की हर वैल्यू के x में क्या आएगी रियल वैल्यू आएगी। therefore क्या आएगा yes क्या आएगा on to। तो कंसीडर कर लेते थे 1 को y equal to fx equal to 1 minus 9x, 1 minus 9x, यहाँ से इसको इधर ले जाओ 9x equal to 1 minus y by 9 है। y किससे बिलोंग करेगा रियल से, x को क्या चेक करना है रियल, ये इसको क्या करते हैं हुई चेक, इसको चेक करते थे। रियल में नेचुरल होल इंटीजर रैशनल इरेशनल सारे आते थे 1/2 √2 √3 इन्फिनिटी आयोटा और 0/0 से खतरा होता था। इन्फिनिटी के लिए 1/0 चाहिए तो बन नहीं सकता, आयोटा के लिए रूट नेगेटिव चाहिए बन नहीं सकता, 0/0 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया यस ऑन टू हो गया। देयरफॉर एफ इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा। तो ये क्या था y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन था, तो x इन टर्म्स ऑफ y f इनवर्स है। Therefore f इनवर्स कितना आएगा 1 minus y by 9। वो कहीं स्कूल वाले कहीं टीचर्स को रिप्लेस कराने कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कराने पे
मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो एक ही बात है, चाहे बड़े टी में लिख लो एक ही बात है, यू में लिख लो एक ही बात है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगला है फिफ्थ है, फिफ्थ में बोल रहा है वो, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है रियल टू रियल। क्या बोल रहा है वो, कहता है चेक कराओ, फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 3y1, कहता है इज 1 1 ऑन 2, चेक करो 1 1 एंड ऑन 2, देन फाइंड f इनवर्स। तो मैं तो ट्राई छोड़ रहा हूँ, करते रहिएगा। सेवंथ है, अब मैं दूसरे मेथड से करा दूं सेवंथ और नाइन्थ। ये तो करेगा 1 1 2, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही आ जाएगा। ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2x माइनस 1, x इक्वल टू 1 प्लस 3y बाय 2। ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स। y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन है, x इन टर्म्स ऑफ y क्या आएगा ताकि f इनवर्स। ये ट्राई करना 1 1 2 अपने आप करें। 7 सेवंथ है, फर्स्ट है, f जा रहा है रियल से लेके -3/2 तक, रियल -2/5 तक। इसका मतलब पता ही होगा, और रियल एक्सेप्ट -3/2, ऑल रियल एक्सेप्ट -3/2, और रियल एक्सेप्ट 2/5। तो अब इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारे को, कितना दिया हुआ है फंक्शन, 2x अपॉन 5x प्लस 3, 2x अपॉन 5x प्लस 3। -3/5। चलो कहते हैं इसका निकाल दो, क्या भला f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो एक मेथड तो बताया हुआ है 1 1 ऑन 2 से चेक कर लो। अगर आपने नहीं चेक करना है, अगर आपने नहीं चेक करना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। सोचना जरा, f इनवर्स इज सेड टू बी एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2 हो जाए। ये मेथड फर्स्ट है, ट्राई कर लेना इसको। अब मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड के तक क्या आएगा, f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स इज सेड टू बी एग्जिस्ट if f of g है, किस पे आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी होगा ऑन सेट b पे, एंड g ऑफ f होगा आइडेंटिटी ऑन सेट a पे। यहाँ वो कौन सा सेट a कौन सा b है, इसको a बोला गया, इसको क्या बोला गया b, मतलब आइडेंटिटी होगा r रियल एक्सेप्ट 2/5 पे, आइडेंटिटी होगा r रियल एक्सेप्ट -3/5 पे। मैं फिर कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको ये समझ नहीं आता सेट बी सेट ए, वो फॉग गॉफ की अगर डेफिनेशन आती है तो उससे देख लो। गॉफ फॉग बनाने तो पहले जी आएगा, ये जा रहा ए टू बी, तो फॉग बनाना है या फिर जैसे मतलब गॉफ बनाना है, गॉफ के लिए पहले क्या करोगे, एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर क्या बनेगा बताओगे, फिर क्या बनेगा, गॉफ बनेगा,
तो इसके लिए डोमेन क्या है, f के लिए डोमेन क्या दी गई है, और ये एक्सेप्ट -3/5, ये क्या सेट है इसलिए लगाई हुई है, और ये एक्सेप्ट -3/5। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये बातें पता नहीं चलती हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप सिर्फ आइडेंटिटी लिखाना, ये रब कर देना तो भी चल जाएगा। अगर पता चल जाती हैं तो देख लो सेट बी सेट है, ये ए मान लो ये बी मान लो, बस इतना ही बात है। इतनी सी बात को ध्यान रख सकते हो, नहीं तो फिर किससे निकालना, 1 1 on 2 से निकालना, उससे आसान लगता है। 1 1 on 2 से निकालना उससे आसान लगता है। तो ये नहीं समझ आता तो एक बार दोबारा बता दो, क्या गॉफ बताओ यार कैसे बनेगा बताओ। एफ है, दिल से बताओ, जी है, ये सेट ए है, ये बी है, ये क्या है ए है, ये जा रहा है एक्स, ये जा रहा है एफ एक्स, ये जा रहा है जी ऑफ एफ एक्स। तो जो अगर गॉफ बनाते हो, गॉफ बनाओ, यहाँ क्या बनेगा गॉफ की डोमेन बताओ क्या होगी, बाकी हमें चीजें नहीं चाहिए। गॉफ की डोमेन क्या होगी, ये होगी डोमेन किसकी बना गॉफ की। तो एक्स किससे बिलोंग करता है, डोमेन से। एक्स किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, तो ये सेट ए, इसमें ए किसका काम कर रहा है, और ये एक्सेप्ट 3/5, वही तो बोल रहा हूँ मैं। दो चार जो अच्छे बच्चे हैं सोचो, वही तो बोला हुआ है, ए है ना ए, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही x होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, x होता है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, एक तो निकालना है फॉग, और दूसरा क्या निकालने का कि गॉफ। फॉग क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन सेट बी, गॉफ क्या होगा, आइडेंटिटी ऑन सेट ए। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, बता क्या निकाल दूं, फॉग। तो निकाल दो, समझ ले, समझ आ गई। ऐसी फॉग कभी हम निकाल सकते थे। तो मैं सबसे पहले फॉग निकालूंगा, तो फॉग के लिए एफ एक्स है, जी एक्स नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जी एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जी एक्स। कैसे, कंसीडर कर लेते हैं 1 को, तो एफ एक्स कितना आ गया, 2x अपॉन 5x प्लस 3, 2x अपॉन 5x प्लस 3। देखो अगर समझ आ जाए तो सेट ए कितना है, आयोनिक। ए कौन सा है, ये वाला आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, इस किससे पता चलता है, डायग्राम से। तो गॉफ का मैंने डायग्राम बना दिया है, गॉफ का डायग्राम क्या जा रहा है, ए टू ए। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, ए इसमें ये है, इससे पता चलता है। अगर समझ आ जाए ठीक है, तो मुझसे इंडिविजुअली आके पूछ लेना, तो फोन पे पूछ लो, ये मैंने बोला ही यार, मैं चलूँ तो ज्यादा अच्छी बात है। और y इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 5yx प्लस 3y इक्वल टू 2x, x वाले एक तरफ ले जाओ, 5yx माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3y, x कॉमन ले लो, 5y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y अपॉन 2 माइनस 5y। समझ जाओगे, नहीं समझोगे, कहते माइनस कहाँ गया, ओ गधों, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3y, नीचे ले जाओ, 5y माइनस 2 माइनस 3y, नीचे से माइनस कॉमन लो, 2 माइनस 5y, माइनस माइनस कटेगा, 2 माइनस 5y, तो 3y अपॉन क्या आ गया, 2 माइनस 5y, ये लिखा है। हमने इसको क्या मान लिया कि gy मान लिया, 3y अपॉन 2 माइनस 5y को मैंने क्या मान लिया है, gy। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, फॉग और गॉफ निकालूंगा, समझ गए हो। अब निकलेगा आपका फॉग और गॉफ। अब फॉग कितना आएगा, अब मुझे फॉग निकालना है, तो वो तो मेरी आसानी है, एफ ऑफ जी वाई आ जाएगा। फ्रॉम वन से देखो, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 2x अपॉन 5x प्लस 3, रिप्लेस करा लो x को किससे बोला, जी वाई से। अब तो आपको इसे डायरेक्ट भी आना चाहिए, twice of gy, 5 of gy plus 3, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से या 3 से पुट करा दो, फ्रॉम 3 से इसकी वैल्यू पुट कराओ, 2 इंटू 3y अपॉन 2 माइनस 5y, 5 अपॉन 3y, 2 माइनस 5y, एलसीएम ले लो 6y, 2 माइनस 5y, 15y, 6 माइनस 15y, 2 माइनस 3y, 5y, सॉरी एलसीएम लिया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाना, एलसीएम लिया हुआ है, तो बचेगा कितना, 6y अपॉन 6y। तो क्या आएगा कि फॉग आया,
फॉग किसके ऊपर आया, आइडेंटिटी ऑन सेट बी के ऊपर आया। क्यों भला, क्योंकि यहाँ से ए से कौन बिलोंग करता है एक्स, बी से कौन बिलोंग करता है वाई, तो देखो वाई आया है, तो वाई आया है, यहाँ से दिख गया फॉग क्या आया, वाई आया। वाई किस में से आएगा, वाई इससे बिलोंग करता है कि बेटा इससे, इससे, तो किससे आएगा, सेट बी से, तो सेट बी, वो मैंने पहले ही लिख दिए थे, ये मैंने पहले ही लिख दिया, तो मैं डायग्राम से बता सकता है। अब क्या निकाल लो, गॉफ, फॉग ऑफ तो यार खुद भी निकालना आता होना चाहिए, या 1112 से चेक कर लो, या 1112 से चेक करो, या फॉग ऑफ खुद भी आना चाहिए, या आ गया फॉग, पढ़ के देख लेना। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, गॉफ, तो जी ऑफ एफ, ये तो अब मजे वाली बात है, जी ऑफ एफ एक्स फ्रॉम 3 से, ये रहा जी वाई, कितना रहा 3y, जी ऑफ एफ एक्स कितना रहेगा, थ्राइस ऑफ एफ एक्स अपॉन ट्वाइस माइनस 5 ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू फ्रॉम 1 से कोई पुट कराए, थ्राइस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखो वो ही 2x अपॉन 5x प्लस 3, 2 माइनस 5 ऑफ 2x अपॉन 5x प्लस 3, एलसीएम ले लो, 6x अपॉन 5x प्लस 3, 10x प्लस 6 माइनस 10x अपॉन 5x प्लस 3, ये कट जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, कितना बच जाएगा x, तो ये कौन सा आया था गॉफ, तो गॉफ आइडेंटिटी किस पे आया, x पे, x किससे बिलोंग करता है, कि सेट ए से, तो अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा था सेट ए, सेट बी। कहते हैं देयरफॉर एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों एग्जिस्ट हो जाएगा बताओगे, क्योंकि फॉग भी आइडेंटिटी आ गया और गॉफ भी क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी आएगी कहां से, फ्रॉम 2 से, एफ इनवर्स आएगा कहां से, 2 से, ये क्या हो जाएगा सारे का सारा एफ इनवर्स, कितना आएगा एफ इनवर्स, 3y अपॉन 2 माइनस 5y। आ रही है बात समझ में, समझ भी रहे हो, समझ रहे हो, तू का पूछा रहा है, समझ रहे हो, अगला करा देता हूं, देखो जी, एट्थ है, 9th 10th 11th एक जैसे हैं, एट्थ फंक्शन दिया हुआ आर पॉजिटिव से लेके 4 इंफिनिटी, आर पॉजिटिव का मतलब ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या हो सकता है, आर पॉजिटिव इज आइदर 0 और पॉजिटिव, आर पॉजिटिव का मतलब हो सकता है 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये मतलब होता है। ये इसका क्या आ गया डोमेन, सेट ए, ये कौन आ गया, सेट बी, इसे कौन बिलोंग करेगा, x, इसे कौन बिलोंग करेगा, y। फंक्शन कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4, फाइंड करो f इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो दो मेथड होते हैं, या तो आप 1 1 2 से कर लो, या फिर फॉग ऑफ से कर लो। सॉल्यूशन है f इनवर्स इज, मैं मेथड 2 लगा रहा हूँ ताकि आपका मेथड सेकंड भी पक्का कर दूँ, आपकी अपनी चॉइस है यार, ये कोई पूछने वाली बात है, इतनी बात तो बता दी है, ठीक है बेटा, थ्योरी समझा करो, अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। एफ इनवर्स इज सेट टू बी एग्जिस्ट, तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑन सेट बी होगा, एंड इफ, एंड सेकंड बात जी ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑन सेट ए होगा, ये मतलब आइडेंटिटी ऑन सेट बी होगा, आइडेंटिटी ऑन सेट ए होगा। तो हमारा सबसे पहला क्या काम था, हमें सबसे पहले gx निकालना था, या gy कह दो, वो निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड gy कह लो, gy निकालना है।
तो हमें जियान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो जरा। फिर हम फॉग ऑफ के ऊपर जाएंगे, जी वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो, कंसीडर कर लेंगे 1 को, ये रहा एफ एक्स कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4, वाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया वाई माइनस 4, एक्स क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस वाई माइनस 4, एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज x belong to real positive, that means x belong to 0 से लेके infinity तक, therefore x can never be negative, can never be negative, therefore x equal to क्या, only left 4 y minus 4 हो जाएगा। इसको क्या मान लो सेकेंड, किसी को क्या मान लो फंक्शन ऑफ y है तो जियान मान लो, तो जी वाई कितना हो गया बताओगे, y माइनस 4। ओ यस काके ये आ गया, इसको क्या मान लो, समझ भी रहे हो, इसको क्या मान लो, अब थर्ड मान लो। अब मैं क्या निकालूंगा, फॉग, फॉग क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑन बी होना चाहिए, बी से कौन बिलोंग करता है वाई, तो फॉग निकालो, काके सबको रिक्वेस्ट है फॉग फूक तो निकालने आने चाहिए। पहले फॉग निकालो, चलो फॉग निकालो, एफ ऑफ जी फ्रॉम 1 से एफ ऑफ जी वाई कितना होगा, जी वाई का स्क्वायर प्लस 4 होगा, जी वाई की वैल्यू पुट करा दो, ये आपको आना चाहिए वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस 4 प्लस 4, तो एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू वाई आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ जी वाई आइडेंटिटी हो गया सेट बी से, क्योंकि ये सेट बी माना हुआ है, ये सेट ए है, यहाँ से वाई बिलोंग करता है। अब नाउ जी ऑफ एफ निकालो, जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा फ्रॉम 3 से, जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा, जी वाई इतना है, जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4 होगा, इसकी वैल्यू 1 से पुट करा दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है, तो जी ऑफ एफ कितना होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा, गॉफ की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है, प्लस माइनस एक्स, गॉफ इक्वल टू माइनस एक्स रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स क्योंकि किससे बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग टू रियल पॉजिटिव, गॉफ क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स होने का मतलब क्या है, क्योंकि डोमेन गॉफ की उतनी होती है जितनी डोमेन एफ की होती है, रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर किसी को बताओ डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ होती है, इक्वल्स टू सेट ए होगी, सेट ए होगी, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ गॉफ भी क्या होगी, रियल पॉजिटिव होगी, और माइनस एक्स डज नॉट बिलोंग टू रियल पॉजिटिव, ये लीजिए, देयरफॉर गॉफ भी कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा एक्स, दिस इंप्लाइज गॉफ भी किससे होगा, आइडेंटिटी ऑन सेट ए होगा, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है ए से, एक्स किससे बिलोंग करेगा ए से, वाई किससे बिलोंग करता है, वाई belongs to set B से, x किससे बिलोंग करेगा सेट A से, therefore fog भी आइडेंटिटी आ गया, गॉफ भी आइडेंटिटी आ गया, fog भी आइडेंटिटी आ गया, गॉफ भी आइडेंटिटी आ गया, therefore f इनवर्स क्या आ जाएगा exist, from 2 से f इनवर्स कितना आएगा अंडर रूट y माइनस 4, मर्जी है तो रिप्लेस करा लो y को x से, कोई कंपल्शन नहीं है, इसमें रहने दें, इसमें रहने दो, आपकी अपनी चॉइस होती है, जैसी मैथ को आगे जाओगे आपको समझ आ जाएंगे क्यों हम रिप्लेस रिप्लूस कराते रहते हैं। 9th है, नाइन 10th 11th सी में, ठीक है, लास्ट है अब 9th, फिर कोई डाउट होगा मेरे को बोलना, मैं बोर्ड पे डिस्कस या वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। चलिए अब 9th है लास्ट, थोड़ा 9th को समझना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेचुरल टू रियल जा रहा है, नेचुरल टू रियल है, ये सेट ए है डोमेन से, ये सेट बी है कोडोमेन से, फंक्शन जा रहा है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, कहता है शो करो, शो दैट f नेचुरल से वहां तक, वो रेंज f तक
इज जहाँ पे इन्वर्टिबल बन जाए, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल बन जाए, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्टिबल बन जाए, इन्वर्टिबल मतलब हुज इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए। तो कहता है ये बताना है, फाइंड करो एफ इनवर्स, फाइंड क्या करने का, के फाइंड करना है, एफ इनवर्स करना है, फाइंड करो एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स इज सेट टू बी एग्जिस्ट फॉर गारंटी हो जाए सेट बी पे, मतलब सेट बी मतलब रियल पे, आई आर पे, और ये क्या हो, ये आई नेचुरल पे हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जी वाई, यही निकालना तो दिखाना है। इन्वर्टिबल ये बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती थी, इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं, हुज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। अब मुझे कहते हैं जी वाई निकालो सबसे पहले, तो क्या कर लो, कंसीडर कर लो, कंसीडर कर लो किसको वाला, वन को, ये रहा वन। सबसे पहले किसको कंसीडर कर लो, वन को कंसीडर कर लो। वन में क्या दिया बताओ जरा, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4x स्क्वायर 12x प्लस 15। अब इसमें निकालने में आपको शायद थोड़ा सा रहेगी, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज होगा, कौन से वाला, 10 और +1 वाला, और y इक्वल टू आ गया 4x प्लस 12x प्लस 15। कंप्लीटिंग द CTS, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो, जैसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4 आएगा। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, याद करो, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस 3 के हाफ का स्क्वायर, थोड़ा रब करना पड़ेगा, चल जाएगा ना, पिछले वाला कर लिया है, तो कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर। तो ये बोल सकता हूँ y/4 x स्क्वायर प्लस 3x, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड, 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दो। 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करा दो, 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दो, प्लस कितना हो गया 15/4 हो गया। ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, y/4 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 15/4 माइनस 9/4। तो कितना आ जाएगा, सोचना जरा, ये आ जाएगा y/4 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 9/4। इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर जाऊं, समझ जाओगे, y/4 6/4 3/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर समझने वाले हो तो 3/2, ये आएगा प्लस माइनस y माइनस 6/4, x की वैल्यू आ जाएगी -3, y माइनस 6/2 आ जाएगा, सोचते रहना, -3 माइनस y माइनस 6/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, x सेट A से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस y माइनस, इसको मान लो सेकेंड, और यही क्या बन जाएगा, gy बन जाएगा, y माइनस 6/2, ये आ जाएगा। समझ रहे हो। अब मुझे क्या निकालना है, फॉग ऑफ, वो तुम निकाल ही लोगे, एक निकाल के दिखा देता हूँ, फॉग ऑफ तुम निकाल लेना। ऐसे ही मैंने कंप्लीटिंग द स्केल लगाया है, ऐसा नहीं बिल्कुल पहली बार किया हुआ है, पहले भी तुमने पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, फॉग एफ ऑफ क्या आएगा, जी वाई फ्रॉम 1 से क्या आएगा, तो एफ ऑफ जी वाई फ्रॉम 1 से, इससे देखो एफ ऑफ जी वाई 4 इंटू जी वाई का होल स्क्वायर 12 इंटू जी वाई प्लस 15, जी वाई का होल स्क्वायर निकालो, इसका होल स्क्वायर करो, -3 प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू, दिखेगा ही नहीं क्या, बोर्ड ही बहुत छोटे से, जी वाई की वैल्यू बोलो, जी वाई की वैल्यू ये रही, कहाँ से पुटकाओगे जी वाई की वैल्यू, फ्रॉम 3 से कराओ या 3 से वैल्यू, ये 3 आएगा, क्या आएगी -3 प्लस रूट y माइनस 6/2 का होल स्क्वायर
12 इंटू -3 प्लस y माइनस 6/2 प्लस 15 कर दो भैया, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 6 12 प्लस माइनस आ जाएगा 18 6 रूट y माइनस 6 प्लस 15 ये कट जाएगा 3 प्लस y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15 15 3 क्या हो जाएगा 18 y ये कितना आ गया 6 थीटा 18 ये कितना आएगा a स्क्वायर आएगा ना बेटा, ये कितना आएगा 9 आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2ab आएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर आएगा तो ये 9 आ गया, कितना बचेगा करके सोचो 9 प्लस y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15 कितना आ गया सोचो 9 और 15 24 प्लस y 18 और 6 24 आ जाएगा, मैं भी y आ गया, आइडेंटिटी ऑन सेट b आ गया, कौन भला ये क्या निकाल रहा है फॉग निकाल रहा है, ऐसे ही फॉग निकाल रहा है, वो तो स्क्वायर कर ही लोगे यार, इसमें क्या है जी वाई की वैल्यू पुट कराओ, हाँ मुझे पता तुम हाँ बोल रहे हो, मुझे पता कर लोगे यार, सारे कर लेंगे a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे y माइनस 6 2ab करेंगे तो क्या आएगा 2 into 3 6 ab ये वाला मुझे पता कर लोगे, इतना कराने पे बच्चा भी समझता है कि कैसे मैं कर लूंगा। अब मैं क्या निकालूंगा आपको गॉफ भी निकाल ही लगते हैं, फिर मैं दिखा दूंगा कि भैया क्या आएगा, आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता है, फॉग आ गए, अब क्या निकाल दो गॉफ क्या करोगे g ऑफ fx फ्रॉम 3 से, ये देखो g ऑफ fx कितना आएगा -3 प्लस fx माइनस 6/2 इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दो -3 4x स्क्वायर, यहाँ से देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x आगे बोलो 15 माइनस 6/2 -3 प्लस 4x स्क्वायर 12x प्लस 9/2 -3 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 तो कितना आ जाएगा सोच लेना, सोचते रहो -3 प्लस 2x प्लस 3/2 तो ये कितना आ गया 2x बाय 2 तो कितना आ गया गॉफ आ गया, तो देयरफॉर गॉफ किस पे आ गया आइडेंटिटी ऑन सेट A पे आ गया, देयरफॉर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, देयरफॉर f इनवर्स क्या कर देगा एग्जिस्ट कर देगा फ्रॉम 2 से f इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 2 यहाँ लिखा है, अब रब हो गया, कोई बार अपनी नोटबुक में देख लो या पीछे रिवाइंड करके देख लो -3 प्लस y माइनस 6/2 आएगा, रिप्लेस करा दो y को बाय x से रिप्लेस करा लो तो कितना आएगा बेटे बोलो x माइनस 6/2, ये देख लो आंसर आ गया। फॉग ऑफ तो खुद ही निकाल लेना, फॉग ऑफ तो आपको आता है, ठीक है, फिर भी कभी भी हो, ठीक है, अभी तो मैंने सारी एक्सरसाइज इकट्ठे करा रहे थे ना तो 1.5 घंटे से खड़े थे तो मैंने फिर भी करा दिया आपको, अब आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया आपको, एक बार देख लीजिएगा, फिर जो कोई पूछना होगा पूछ लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी भी दे दूंगा। ओके बाय सी यू।